मम्मी, हम लोग मंदिर आए हैं या जंगल आए हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। गजगंडा यही रहते हैं। हाँ? प्रदक्षिणा करेंगे यही बोलकर आए हैं। ये कहाँ आ गए हैं? इतने सारे पेड़ हैं यहाँ। यहाँ किसी सांप के पूंछ पर अगर हमने पैर रख दिया तो वो हमें काट लेंगे। और हमारे चिल्लाने से दूर तक आवाज भी नहीं जाएगी। नैनी हमें बचा भी नहीं पाएगी। अब तुम घबराओ मत, हम लोग पहुँच गए हैं। कहाँ पर? गजगंडा, गजगंडा। तुम इतने धीरे से बुलाओगी तो वो कैसे उठेगा मम्मी? गजगंडा, गजगंडा। ए, चिल्ला क्यों रहे हो तुम? देखो मम्मी उठ गए ना। नैनी को यहाँ आते हुए मैंने देखा है तिलोत्तमा। बस जरा सी देर में माया करने के लिए मैं मन में मंत्र का जाप कर रहा था। उन सब पर माया करेंगे क्या? ओह, आपको मैजिक आता है क्या? थैली से कबूतर निकाल कर उड़ाइए ना। ऐसे काम गजगंडा नहीं करेंगे। आता नहीं है क्या? जान निकाल सकते हैं। सर्प के मंदिर में जाने के बाद वहाँ कराली नाम का नाग मूर्ति के सिर पर दीप जलाने के बाद चिंगारी निकलने लगी। जलकर राख हो जाऊंगी ये सोचा था। तभी मुझे फिर से इस रूप में लाने वाले ये गजगंडा ही हैं, जिन्होंने मुझे पुनर्जन्म दिया। शुक्र है आपको। थैंक्स स्वामी। मम्मी, बेचारे, इनको कुछ दी हो या नहीं, 100 का नोट ही दे दो ना। कोई बात नहीं। 100 रुपए? वज्र वैदूर्य रत्न और मणियों की राशि पाने के लिए गया था मैं। हाँ सच्ची? ये सब कहाँ है स्वामी? एड्रेस बताएंगे क्या प्लीज? या तो फिर कोई निशान ही बता दीजिए ना आप। बताना क्या है? देखना चाहते हो? देख लो, देख लो। निशान दिखाने के लिए बोला। ये घाव का निशान क्यों दिखा रहे हैं मम्मी? अब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। ठीक होने से पहले ही मणिकांता क्षेत्र में फिर जाऊंगा मैं तिलोत्तमा। दोबारा मतलब इससे पहले भी गए हैं क्या? जाने की वजह से ये घाव हुए हैं। चोट लगने के बाद भी आप उस जगह दोबारा क्यों गए? ये सारी बातें बाद में बताऊंगा। पहले जमीन में धसी हुई इस लकड़ी के पास नैनी पहुंचे ऐसी कोशिश करो। ठीक है गजगंडा, लेकिन वहाँ कोई खतरा हुआ तो उसे पहले ही पता चल जाएगा। ये लो तिलोत्तमा। इस कुमकुम को नैनी के माथे पर लगाने की कोशिश करो। ये कुमकुम अगर उसके माथे पर लगा दिया तो वो खतरे को पहचान नहीं पाएगी। ठीक है स्वामी जी। अब तक वो चोट कैसे लगती है ये आपने बताया भी नहीं। पहले वहां चोट पहुंचाने की कोशिश करो। कहाँ? ए, मैं बताती हूँ तुम्हें। चलती हूँ गजगंडा। चलो।
आरती के लिए रुकते हैं थोड़ा। देर किस बात की है बहन? जेठ जी और सासू माँ अब तक आए नहीं ना। उनका होना या ना होना एक ही बात है ना। भाभी ऐसे क्यों बोल रही हो? आहा, अरे रे, उनको ऊपर पहुंचाने की बात नहीं कर रही हूँ विशाल। यहाँ होने से भी उनके मन में भक्ति नहीं होगी, यही बोल रही हूँ। जब भक्ति ही नहीं है तो प्रदक्षिणा करने के लिए क्यों गई है पता नहीं। क्या हुआ मम्मी? सुना ना तुमने, हमें वापस आते हुए थोड़ी देर हो गई, इसीलिए ये लोग जरूर अनुमान और हम लोगों पर शक कर रहे होंगे वल्लभ। मतलब हम लोग मांत्रिक से नहीं मिले हैं, ये पहले ही बता देते हैं। ए मिट्टी का दिमाग, ऐसा बोलोगे तो शक करने से पहले ही हमारे गले पर पैर रख देंगे। फिर हम ये कुमकुम कैसे लगाएंगे मम्मी? इसीलिए कह रही हूँ, गजगंडा द्वारा दिया हुआ ये कुमकुम नैनी के माथे पर लगाने के लिए विशाल को कहूंगी। तुमने जो कुमकुम पकड़ा है वो तुम बाकी सबको दे देना। ऑलरेडी वो लोग टीका लगाए होंगे ना मम्मी, पूजा है ना, दोबारा हम जाकर लगाएंगे तो उनको डाउट होगा ना। उससे ज्यादा तुम्हें ही शक हो रहा है शायद। बिना बकवास किए अपना काम करते हैं, चलो। ठीक है। पूरे मन से देवी माँ से दुआ मांगी आप लोग। आपके संकल्प को जल्दी पूरा करने के लिए देवी माँ जरूर दया करेंगी। सच है विशाल, यहाँ वरलक्ष्मी देवी माँ ही नहीं है, बहुत सारे देवी देवता हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। इतनी देर क्यों लगा दी सासू माँ? वही तो कह रही हूँ सुमन, बाहर से देखते वक्त ये मंदिर ऐसा क्यों है ये सोच रही थी, लेकिन अंदर से तो ये बहुत बड़ा है। देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां हैं यहाँ। हम लोग अच्छे से प्रदक्षिणा करके सिद्धि विनायक के सामने रखा हुआ ये कुमकुम भी लेकर आए हैं। वर की प्राप्ति भी होगी। ए, क्या देख रहे हो? टीका लगाओ। ठीक है मम्मी। मार क्यों रही है? छोटी के माथे पर आप कैसे टीका लगा सकते हैं? इसलिए घबराकर चिल्ला दी सुमन। ऐसे कैसे कर सकते हैं जेठ जी? ए ब्रो, गलती से आ गए हैं यहाँ। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ बहुत खतरनाक हो गया। इसके बारे में पता है ना विशाल? ये लो, ये कुमकुम लेकर नैनी के माथे पर लगा दो। वल्लभ, तुम हासिनी के माथे पर लगाओ। मम्मी, हासनी के फोरहेड के ऊपर ही लगाऊं क्या? हाँ, ए इंग्लिश राजा, बीच में टीका लगाओ। अरे सुमन, तुम्हें भी टीका लगा देते हैं। जरूरी है क्या ब्रो? ऐसे नहीं बोलना चाहिए विक्रांत बाबू। ठीक है भाभी, लगाता हूँ। ये लो। विशाल, तुम नैनी को कुमकुम लगा दो। ठीक है माँ। लगाओ। अपनी पत्नी के माथे पे वो कुमकुम लगाने से तुम पर जो मुसीबत आने वाली है ना, उसे तुम पहचान नहीं पाओगे। बिल्कुल पहचान नहीं पाओगे विशाल बाबू। साहब जी, देवी माँ से नहीं, आपसे मांगती हूँ आज 100 साल तक आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए मेरे माथे पर कुमकुम लगाते रहें। अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो इस इच्छा को मैं हर दिन पूरी करता रहूंगा नैनी।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कार्य अब पूरा होगा। बस उस लकड़ी के पास जाने की देर है। पेटापोटम्मा, कुमकुम। मेरे माथे पर भी लगाओगे बाबू? नहीं नहीं, तुम ही लगा लो। हाँ बच गई। बाबू कुमकुम। शाबाश। वल्लभ की मासूमियत की वजह से, थोड़ा सा शोर मचने की वजह से, बिना शक हुए ही हमारा काम पूरा हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। कुछ गलत होने वाला है, पता होने पर भी बता नहीं सकती। इसमें मेरा स्वार्थ भी है। आरती देने के बाद उस लकड़ी के पास नैनी को ले जाने की कोशिश करूंगी। हाथ में पकड़ा हुआ नारियल पत्थर पर लगने से पहले ही हाथ से फिसल जाएगा। नहीं। नैनी, संभाल कर। दीदी के हाथों कुछ नहीं हुआ है। जीजा जी ने ठीक से नहीं पकड़ा था। हाँ, हाथ से फिसल गया। नैनी नीचे गिर गया, वापस नहीं ले सकते हैं। दूसरा ले लीजिए ना भाभी, नारियल की कमी थोड़ी ना है। ये लीजिए, थोड़ी। तुम्हारे देने से भी ऐसा क्यों हुआ विक्रांत? ब्रो, सॉरी, मैंने जल्दबाजी कर दी। नहीं विक्रांत बाबू, शायद मैंने ठीक से नहीं पकड़ा, लेकिन पकड़ने के बाद कैसे फिसल जाएगा दीदी? ये गजगंडा द्वारा की गई माया है। भाभी, एक और दूं क्या? नहीं, मैं खुद ही लेती हूँ। दोनों हाथों से पकड़ने पर भी नारियल फोड़ नहीं सकती हो नैनी। अरे रे! अरे रे! ऐसा क्यों हो रहा है? माया करने से होगा नहीं क्या? मुंह बंद करो। ये माया किसने किया है? और कौन है ना ये वेदापुट्टम्मा? माँ, ऐसे मत बोलिए। मैंने कुछ नहीं किया है। देवी माँ को नारियल चढ़ाते समय मैं रोकूंगी क्या? गलती से भी ऐसा मत कहिए। मैं कभी नहीं ऐसा कर सकती। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार ऐसा हुआ है। इसे माया नहीं कहते हैं क्या? आप जो भी बोलिए, लेकिन मुझे मत बोलिए। किसी का दोष नहीं है बड़ी माँ। पूजा में ही कुछ अपशगुन हुआ है शायद। देवी माँ से माफी मांगने की प्रार्थना करती हूँ।
नैनी, तुम्हारा गाना सुनने के बाद हमारा दिल ही पिघल गया है। तो देवी माँ कृपा नहीं करेंगी क्या? चाहे अपशगुन हो या दुख हो, जो कुछ हो, देवी माँ उसे दूर कर देंगी। हाँ, इस बार हाथ से नहीं फिसला, बल्कि अभी मुझे पत्थर पर मत मारिए ऐसा बोलकर जा रहा है नारियल। ऐसे लुढ़कते हुए कहाँ जा रहा है वो? वहाँ पर एक लकड़ी है। वहां पर फोड़ते हैं शायद नारियल। आपका सर। ए, बहन, एक और नारियल ले लो, नहीं तो मुझे दो, मैं फोड़ कर देती हूँ। हाँ भाभी, मैं ही लेकर आता हूँ। रुकिए विक्रांत बाबू, ये माया नहीं है, मर्म है। वो क्या है नैनी? वो जानने के लिए ही ऐसा हो रहा है साहब जी। नारियल यहाँ से जाकर वहाँ क्यों रुक गया पता नहीं। यही तो नैनी भी कह रही है। वो क्या है जानना होगा। अगर जानना है तो यहाँ से देखने से नहीं होगा। वहीं पर जाना होगा। वहाँ जाकर क्या करेंगी दीदी? जाने से पता चलेगा सुमन। ठीक है, चलकर देखते हैं। जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है। बिच्छू बस अब काटने वाला है। दोष काल शुरू हो रहा है। ये नारियल भी बहुत नॉटी है शायद। सुमन की तरह रास्ता भूल गया है शायद। आप मुझे क्यों बीच में खींच रहे हैं? यही लकड़ी मुझे सपने में दिखाई दी थी, पर ये कपड़ा यहाँ क्यों बांधा है? क्या संकेत दे रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। उस लकड़ी को पकड़ना चाहिए। उसके बाद उनको जो दोष लगेगा वो उन्हें घेर लेगा। क्या है यहाँ पर? लकड़ी रखे हैं और उसके ऊपर से क्लॉथ भी बांधे हैं। नारियल लेकर क्या करेगी? नीचे गिरने के बाद वो किसी काम का नहीं है। फिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? नैनी ही देखना चाहती थी। यहाँ क्या है वैसे?